नमस्कार। मैं अशोक बहादुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस। साथियों, निजी क्षेत्र में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके वेतन से भविष्य निर्वाह निधि के नाम पर कटौती तो होती है, लेकिन जब ये लोग रिटायर्ड हो जाते हैं तब पेंशन के नाम पर इनको 200 से लेकर 2500 के बीच के स्लॉट में पेंशन मिलती है। आप समझ सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में एक रिटायर्ड व्यक्ति 2500 भी अगर उसको पेंशन मिल रही है तो उसमें बुढ़ापे के सारे खर्चे और परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है। इस बात को लेकर कुछ कर्मचारी संगठित हुए और उन्होंने केरल हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। केरल के हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हित में निर्णय दिया कि इनको EPS 95 के तहत पेंशन लागू किया जाए। उसके अगेंस्ट सरकार या EPFO, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो सरकार के ही अंडर आता है, ये लोग मद्रास कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उसके बाद इन कर्मचारियों ने ये लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ी, बहुत लंबे समय तक लड़ी, और सर्वोच्च न्यायालय में भी कर्मचारी जीत गए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इनको EPS 95 के तहत पेंशन दी जानी चाहिए, इनके साथ गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आकर काफ़ी समय बीत चुका है। ये पेंशनकारी इंतज़ार करते रहे। ये पेंशनकारियों की जो संख्या है पूरे भारत में वो करीब 65 लाख के आसपास है। 65 लाख लोग और उनके परिवार इस पेंशन के इंतज़ार में हैं कि नए से कुछ उनको ठीक से पेंशन मिलेगी और अपना घर परिवार सुख चैन से चला पाएंगे। लेकिन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर आज तक अमल नहीं किया। इन कर्मचारियों के संगठन ने माननीय नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात भी की। मोदी जी ने इनको आश्वासित भी किया कि हम इसे तुरंत लागू करना चाहेंगे। अपने मुख्य सचिव को बुलाकर ऐसे आदेश भी दिए। इसको भी काफ़ी समय, कई महीने बीत गए। उसके बावजूद भी EPS 95 के तहत इन पेंशनकारियों को पेंशन लागू नहीं किया गया। तो क्या मोदी जी ने जो कहा वो जो हमेशा वो कहते उस तरह का कोई जुमला था जो आज तक ये निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, लागू नहीं किया गया? क्या सोचती है सरकार इन कर्मचारियों को लेकर? क्या इनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है इसलिए सरकार इनको नज़रअंदाज कर रही है? या इन्होंने जो अपने लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा, करीब 30 साल कड़ी मेहनत की है, उसको नज़रअंदाज कर रही है? क्या सरकार में बैठे हुए लोग संवेदनशील नहीं हैं, जिनको इस तरह के जो ज्येष्ठ नागरिक है, पेंशनकारी है, उनके जो हालात है इसका पता नहीं है? या ये लोग जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, टाल रहे हैं? साथियों, एक कर्मचारी जब जॉब करता है उसको जो वेतन मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा उससे मेहनत कराई जाती है। वो हर रोज़ खून बहाता है, पसीना बहाता है, कड़ी मेहनत करता है। घर आता है तो उसका पूरा बदन मेहनत की वजह से, कष्ट की वजह से दर्द करता है, किसी को कह नहीं पाता। वैसे ही बेचारा अपने पैरों को पेट से लगाकर, हाथ को सिरहाने पे लेकर सोने की कोशिश करता है, सो जाता है, सोचता है कि कल मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊँ, आराम कर लूँ। लेकिन फिर सुबह उससे याद आता है कि नहीं, मेरी लीव जो है, मेरी छुट्टियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। हो सकता है कि इस साल में 12, 15, 20 लीव सरकार को भेज दूँ, निजी कंपनी को भेज दूँगा और उसके अगेंस्ट मुझे 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ज़्यादा के मिल जाएंगे। वो अपनी पूरी लाइफ में किसी शुभ समारंभ में जा नहीं सकता क्योंकि छुट्टियों की प्रॉब्लम होती है।
वो अपने परिवार को लेकर कहीं पिकनिक मनाने नहीं जा सकता। एक तो उसका वेतन उसको इजाज़त नहीं देता है, या फिर छुट्टियाँ उसको इजाज़त नहीं देती है। उसने अपने कई सपनों को ऐसे ही अपने अंदर दबाए रखा होता है, कई इच्छाओं को मार दिया होता है। और ऐसा नहीं कि उसका परिवार उस पर खुश होता है, बिल्कुल नहीं। वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, उसके बावजूद भी उसकी बेटे बेटियाँ खुश नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी इच्छाएं, उनकी सारी ज़रूरतें वो पूरी नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि उनकी बीवी भी उन पर खुश नहीं होती है, क्योंकि वो जहाँ शादी ब्याह में जाती है वहाँ कुछ सज धज कर आई हुई औरतों को देखती है, सोने के गहने पहने हुए देखती है, तो नाखुश हो जाती है। जाहिर करती अपने पति पर कि आप मुझे खुश नहीं रख सकते। इस तरह से जिन कर्मचारियों ने अपनी पूरी जिंदगी काटी है, उन कर्मचारियों के खिलाफ सरकार इस तरह का व्यवहार करती है तो कितना गलत करती है। सरकार को अंदाजा होना चाहिए कि आज ये लोग वयस्क हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। इन्होंने जो पूरी जिंदगी मेहनत की है, खून बहाया, पसीना बहाया है, इनका शरीर इनको अभी साथ नहीं देता है। कई व्याधियाँ इनको लग जाती है, कई रोग इनको ग्रसित कर लेते हैं। शुगर की बीमारी होती है, बीपी की बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारियों से इनका शरीर पीड़ित हो जाता है, क्योंकि इन्होंने कष्ट इतने किए हैं कि इनका पूरा शरीर खंग जाता है, खत्म हो जाता है, जर्जर हो जाता है। ऐसे हालात में अगर इनके हाथ में 2-2.5 हज़ार पेंशन सरकार थमा रही है, तो ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं? उसमें बुढ़ापे की दवाइयाँ खरीदेंगे, डॉक्टर की फीस देंगे, या फिर अपने ऊपर जो परिवार का बोझ है, जो परिवार का खर्चा है, वो निभाएंगे। कुछ नहीं कर पाते ये लोग। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ कि जिनकी शुगर की बीमारी है, वो जो शुगर कंट्रोल करने के लिए जो खाने के पहले गोली ली जाती है, वो लोग 2 टाइम नहीं लेते, 1 टाइम ही लेते हैं। 1 टाइम को अवॉइड कर देते ताकि मेडिसिन का आधा खर्चा बच जाए। ऐसे हालात में ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 1-2 नहीं, 65 लाख परिवार इस भारत में आज इस नई पेंशन योजना का इंतज़ार कर रही है। EPS 95 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस पेंशन योजना का इंतज़ार कर रही है, लेकिन सरकार इसे नज़रअंदाज कर रहा है। हालांकि इनके पूरे सर्विस लाइफ में जो कटौती हुई है वो करीब करीब 20 लाख के आसपास होती है। उस पैसों का अगर बैंक इंटरेस्ट के हिसाब से भी हम बैच काउंट कर ले तो भी 10-12 हज़ार का पेंशन इनको यूँ ही मिल जाएगा। लेकिन सरकार इनका पैसा EPFO के पास जमा होते हुए भी बेईमानी करता है, इनको पूरी तरह से पेंशन नहीं देता है। क्या उचित है? क्या पूरी ज़िंदगी मेहनत करके इस देश को खड़ा करने में जिन लोगों ने हाथ भार लगाया है, उनका पैसा उनको ना दिया जाए, वो भी ऐसे हालात में जब वे वृद्ध हो चुके हैं? तो सरकार कितना गलत करती है। अगर ये लड़ाई लड़ने के लिए उन पेंशनकारियों को न्याय व्यवस्था में जाना पड़ता है, कई सालों तक ये लड़ाई लड़नी पड़ती है, ये भी कितनी दुर्भाग्य की बात है। उसके बावजूद भी जब सरकार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लागू नहीं करती है, तो क्या कहे ऐसे सरकार को? किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है सरकार? इन परिवारों में से कई पेंशनकारी परलोक सिधार गए हैं, कहीं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल जी रहे हैं और कुछ अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। परिवार का खर्चा कैसे उठाए, इस चिंता में परेशान होते हैं। सरकार किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होने के बावजूद भी क्यों इसे लागू नहीं करती है? क्या सरकार चाहती है कि ये वयस्क लोग रास्ते पे उतरे, आंदोलन करें और तब जाके सरकार मानेगी? अगर ऐसे वयस्क लोगों को रास्ते पे उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा तो ये बहुत बेशर्मी वाली बात हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की, इस सरकार के पास चुनाव लड़ने के लिए समय है, MLA MP खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन इन पेंशनकारियों को
देने के लिए पैसा नहीं है। हो सकता है कि आज ये सरकार कोरोना का बहाना कर देगी, लेकिन ये बात आजकल की नहीं है। बहुत पहले से इन पर अन्याय हो रहा है, आज भी हो रहा है। अगर कोरोना का जो ये संकट है ये सरकार को लागू होता है तो उससे कहीं ज़्यादा कोरोना से ये पेंशन व्यक्ति के परिवार भी प्रभावित हो चुके हैं। इनको सरकार से ज़्यादा ज़रूरत है नए पेंशन योजना की। ये लोग आज बहुत बदतर जिंदगी जी रहे हैं। सरकार ने पहले ही बहुत देर कर दी है, इससे ज़्यादा और देर नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार ये सोच रही है कि इस तरह से डिले करने से ये लोग शांत हो जाएंगे, भूल जाएंगे, तो सरकार गलत सोच रही है। आखिर 65 लाख परिवार के पेट का सवाल है। आज वो लोग पेट काट कर जिंदगी जी रहे हैं। सरकार ने कई ऐसे न्याय व्यवस्था के निर्णय हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं, जिस पर अमल नहीं किया है, डस्टबिन में फेंक दिए हैं। लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर अन्याय हुआ है, उसके बावजूद भी सरकार ने इन निर्णयों को मान्य नहीं किया है, साइड कर दिया है। मैं सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, श्रम मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, यदि आप इसी तरह का कुछ पेंशन कार्यों के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये उनके हक का पैसा है, सरकार उन्हें भीख नहीं दे रही है। ये उनके हक का पैसा है, उनका मौलिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। और समय न निकालते हुए तुरंत मिलना चाहिए। वो परिवार बहुत संकट में है, परेशानी में ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर सरकार अब भी इस निर्णय को लागू करने में, EPS 95 के तहत पेंशन देने में आनाकानी करती है, नहीं देती है, और इन लोगों को आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आज हमारे देश के 65 लाख पेंशनकारियों को, उनके परिवार को आश्वासित करता हूँ कि पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस का अध्यक्ष होने के नाते मैं और हमारी पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी है। हम ये लड़ाई इनके साथ तन मन धन से लड़ने के लिए तत्पर है, और हम ये लड़ाई इनके साथ आखिरी तक लड़ेंगे जब तक सरकार EPS 95 के तहत पेंशन लागू नहीं करता है और देना नहीं शुरू करता है। तो साथियों, कोरोना का ये जो समय है कुछ दिन में ठीक हो ही जाएगा। उसके बाद भी अगर ये सरकार EPS 95 के तहत पेंशन लागू नहीं करती है तो हम मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, रास्ते पर उतरेंगे, दिल्ली तक जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।